नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे 15 फरवरी को जो सड़कों पे लोक जनशक्ति पार्टी आ रही है और राजभवन जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, 15 फरवरी को क्या आप लोग जो आज राजभवन तक जाने की बारी आ रही है, क्या कारण है? देखिए, सरकार के कुनीतियों और कुव्यवस्था के खिलाफ बिहार में जो अराजकता की स्थिति बनी है, जिसमें अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम हो गई है और भ्रष्टाचार का चरमोत्कर्ष और चारों तरफ बोलबाला दिख रहा है, लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। मैं समझता हूं कि अब बिहार वासियों को नहीं, बिहार को बचाने की बारी आ गई है और इसीलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आगामी 15 फरवरी को पूरे प्रदेश से हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पटना में मौजूद होंगे और स्थानीय जेपी गोलंबर से राजभवन तक बिहार बचाओ मार्च निकालने का काम करेंगे। इस बिहार बचाओ मार्च के तहत हम सरकार से 19 लाख रोजगार की जो चुनावी घोषणा इन्होंने की थी, अपने संकल्प पत्र में इन्होंने ऐलान किया था कि बिहार के युवाओं को 19 लाख रोजगार देंगे। तो अब हम इनसे सवाल करने जा रहे हैं कि 19 लाख रोजगारों का क्या हुआ। अब तक 19,000 भी रोजगार देने का आपने काम नहीं किया, तो सवाल तो मौजूद है। दूसरी बात कि अभी हाल में, इससे पहले भी आप देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में एक बड़ी घटना घटी थी, जिसमें कई लोग आरोपी हुए और उनको सजा भी हुई, लेकिन सरकार ने उससे कुछ सीख नहीं ली। बावजूद गायघाट बाल सुधार गृह में अभी जो नाबालिग बालिकाओं के साथ देह व्यापार की घटना जो सामने आई है और चीख चीख के पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया है, सरकार का उसमें भी पाक साफ इरादा नहीं देखकर एक चौंकाने वाली स्थिति देखी गई। एक दिन में ही पूरी घटना की लीपापोती करने पर सरकार पूरी तरह आमादा रही। इससे साबित होता है कि व्हाइट कॉलर कहीं ना कहीं उनके नेता भी उसमें संलिप्त हैं और फंस रहे थे, जिसको बचाने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये बेहद दुखद है कि प्रदेश की बालिकाओं के अस्मत से खेला जा रहा है, बिहार की अस्मिता को तार तार किया जा रहा है और प्रदेश की सरकार उसको संरक्षण दे रही है और उस घटना की लीपापोती कर रही है। तो मैं समझता हूं कि इन मौजूदा सवालों को लेकर अब बिहार के युवा, छात्र, किसान, आज किसान तबाह हैं। किसानों की हालत ये है कि जिन किसानों को रबी फसल की बुआई में लगना चाहिए, अपने खेतों पे जाने का काम करना चाहिए, वो दिन भर खाद की किल्लत के कारण खाद की दुकानों पर लाइन लगने को मजबूर है। बावजूद उन्हें कालाबाजारी के तहत ब्लैक मार्केटिंग के रेट में खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ना किसान संतुष्ट हैं इस सरकार से, ना छात्र संतुष्ट हैं। छात्र रोजगार की जब बात करते हैं तो उन पे लाठियां बरसाई जाती है। आपने देखा होगा कि अभी वार्ड सचिवों पर वाटर कैनन और टीयरिंग गैस और डंडे बरसाए गए जब वो अपनी वेतन की मांग कर रहे थे। तो इन मुद्दों पर मैं समझता हूं कि कोई तो विपक्ष की राजनीति के लिए आगे आएगा, विपक्ष की भूमिका में अपने बिहार वासियों को बचाने के लिए अपना लड़ाई और संघर्ष तेज करेगा, जबकि तमाम राजनीतिक दल चुप हैं। आप देख रहे होंगे कि अकेले जहां जहां जहरीली शराब की घटनाएं घट रही हैं, आज जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं पूरे प्रदेश भर में और प्रदेश के लगभग 12 जिलों में लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी अपने रंग महल में बंद हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। एक भी संवेदना व्यक्त करने का उन्होंने काम नहीं किया और ना ही किसी मृतकों के परिवारों से मिलने का काम किया। वो अगर कोई काम किया है तो अकेले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, जो अकेले एक नेता हैं बिहार में। जहां जहां जहरीली शराब की घटनाएं घट रही हैं, लगातार उन मृतक परिवारों से मिलने का और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का और उनकी आवाज़ बनने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। तो अब बताइए कि अब जो बिहार की स्थिति है, अभी बंद तमाम उद्योग और धंधों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और यहाँ चीनी मिल की जो हालत है, तमाम मिलें बंद हैं।
चाहे वो किसी भी क्षेत्र की मिले हों, लेकिन तमाम बीमारू उद्योग के रूप में अभी बंद हैं और सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो बताइए कि बिहार के मजदूर आज पलायन करने को मजबूर हैं। तो इन मौजूदा सवालों को लेकर बिहार बचाओ यात्रा के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने निर्णय लिया है कि आगामी 15 फरवरी को पटना के सड़कों पे तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उतरेंगे, जिसमें हजारों हजार की संख्या उपस्थित होगी और राजभवन मार्च करेगी और राजभवन में महामहिम से मिलकर उन्हें ज्ञापन इस संबंध में इन संदर्भों का सौंपा जाएगा। मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, नकारी सरकार हो गई है, निकम्मी सरकार हो गई है। अब इस निकम्मी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की ज़रूरत है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 15 फरवरी का दिन मुकर्रर कर दिया है। अब यह दिन निर्णायक होगा बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के प्रदेशवासियों के लिए। और मैं तमाम छात्रों से, तमाम युवाओं से, तमाम किसानों से, तमाम उन पीड़ित परिवारों से गुहार और अपील करता हूं कि आप हमारे साथ हों और इस पुनीत कार्य में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम सवाल मजबूती से उठाने का काम करें, ताकि सरकार की इस गूंगी बहरी सरकार की नींद खुले और इस चीर निद्रा से वो जगे। और नहीं तो सरकार को अब नैतिकता के आधार पर गद्दी छोड़ना चाहिए। हम लोग उस दिन महामहिम से प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति है, तमाम प्रदेश की सरकार तमाम मोर्चों पर जो विफल साबित हुई है, उसको लेकर हम राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे। तो हमारे साथ थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी थे। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। अभी के लिए बस इतना है।